हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम प्रश्नावली 3C को पढ़ रहे थे, जिसमें हम सीख रहे थे कि दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो सवाल है वो है तीसरा सवाल। इसमें दो समीकरण हमें दिए गए हैं जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, जो हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जो हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको जैसा है दिया गया है उसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यह दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 0, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10 जो दिया गया है उसको हमने समीकरण 1 माना। फिर 2x माइनस 3y बराबर जो दिया गया है उसको समीकरण 2 माना। अब बच्चों यहाँ से हम करते क्या है, जो हमारा अगला स्टेप होता है वो यह होता है कि जो समीकरण हमें आसान लगता है तो उससे हम एक मान निकालते हैं। या तो x का मान निकाल लें या फिर y का, जहां से हमें थोड़ी आसानी होती है सवाल को हल करने में, या लगता है कि इससे मान आसानी से आ सकता है, तो उससे हम सबसे पहले एक मान निकालते हैं। और वो मान x का भी हो सकता है और y का भी हो सकता है, किसी एक का जरूर होगा। या तो x का मान निकालेंगे या y का। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से मान निकालेंगे, यह हमें थोड़ा आसान लग रहा है। तो यहाँ से हम x या y में से किसी एक का मान निकालेंगे। तो देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से हम सवाल को ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम ले रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे। तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 10 माइनस वाई। x बराबर जो आया 10 यहाँ पर था, y को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए, तो यहाँ से x का जो मान है वो आ गया। अब यह जो x का मान है वो निकाला हमने किससे है, वो हमने समीकरण 1 से निकाला है। तो अब हम इस मान को समीकरण 1 में नहीं रख सकते। किसी भी हालत में हम जिस समीकरण से निकालेंगे जो मान, उसमें हम नहीं रख सकते, चाहे कुछ भी हो। अब जिससे निकाला है उससे अगले वाले समीकरण रखेंगे। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 से यह मान निकाला है x का, तो अब हम समीकरण 2 में यह मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो x का मान है वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 से निकाला। और बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में यही करते हैं हम, जिस समीकरण से हम जो मान निकालते हैं बाद में उस समीकरण में वो मान नहीं रख सकते। जिससे निकाला तो उससे दूसरे वाले में रखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हमने यह मान निकाला, तो समीकरण 2 में रखेंगे। और जो समीकरण 2 है वो क्या है, वो है 2x माइनस 3y बराबर 0। यह समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान रख देंगे, तो यहाँ पर है 2 गुणा x का मान है 10 माइनस y। x का जो मान है वो 10 माइनस y, और यहाँ पर है माइनस के 3 y बराबर 0। गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 इधम की 20 होगी। 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20, माइनस 2 का गुणा y में करेंगे तो माइनस का 2y आएगा। यहाँ पर माइनस का 3y है बराबर 0। अब यहाँ पर बच्चों 20 और 2y और 3y दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा बराबर में 0। 2y भी माइनस में है और 3y भी माइनस में। जब दोनों माइनस के मान हो तो वो जुड़ जाते हैं और माइनस में ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे माइनस के 5y बराबर, अब 20 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो 20 है वो भी माइनस का हो जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो माइनस का 20 बटे माइनस का 5। तो यहाँ पर माइनस के 5y बराबर आया माइनस का 20, माइनस के 5y बराबर आया माइनस के 20। तो y बराबर जो आया वो आया माइनस के 20 बटे माइनस के 5। अब y का मान निकालेंगे, इस 20 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले गए माइनस, यहाँ पर दोनों ही माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार। तो y बराबर जो मान आ गया वो 4 आ गया। तो y का मान 4 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान हम अब इसमें रख देंगे। y का मान अब हम इसमें रख देंगे। तो आगे चलेंगे तो लिखेंगे हम
कि x बराबर 10 माइनस वाई में इसमें y का जो मान है 4 वो रख देंगे, y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस वाई में y बराबर 4 रखने, तो इसमें हम y बराबर 4 रख देंगे। तो x बराबर जो है वो 10 माइनस वाई है, तो y का मान कितना आया 4 आया, y बराबर 4 आया, और x बराबर 10 माइनस वाई में हम y का मान रख रहे हैं जो कि 4 आया है। तो यहाँ पर है x बराबर 10 माइनस वाई 10, y का मान 4 है, तो x बराबर 6 आ जाए। तो यहाँ से जो मान निकल कर आ गए वो आ गए x बराबर 6 आ गए, y बराबर 4 आ गए। तो यह हमारे समीकरण का हल हो गया। तो यहाँ से x का मान 6 आया बच्चों, y का जो मान है वो 4 आया। अब यहाँ से सवाल को हटाते हैं। इसके बाद अब चौथा सवाल हल करेंगे। तो चौथा सवाल क्या है उसको हम लिखते हैं। तो चौथा जो सवाल है वो है y बराबर 7 माइनस 4x, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 तथा y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 तथा फिर है 2x प्लस 3y बराबर -1 है हमारा चौथा सवाल। y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 और 2x प्लस 3y बराबर -1। तो यहाँ पर हमें यह दो समीकरण दिए गए। तो देखते हैं बच्चों इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, जैसा है दिया गया है उसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। और यह जो दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर -1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 को समीकरण 1 मान लिया और 2x प्लस 3y बराबर -1 को समीकरण 2 मान लिया। अब हमारी कोशिश रहती है प्रतिस्थापन विधि में कि किसी भी एक समीकरण से हम चाहें तो x का मान निकालें या चाहें तो y का मान निकालें। यही हमारी कोशिश रहती है कि x का मान निकालें या y का मान निकालें, और जिस समीकरण से वो मान निकालते हैं तो उससे अगले वाले समीकरण में वो रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें बच्चों, यहाँ पर y का मान ऑलरेडी पहले से ही निकला हुआ दिया है, क्योंकि हम इसी तरह से एक मान निकालते थे वहां पर। तो यहाँ पर हमें एक मान पहले से ही दिया गया है। जो समीकरण 1 है वो समीकरण 1 तो है ही, और उसमें सीधा मान भी हमें दिया गया है y बराबर। तो यह जो मान है वो सीधा हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से y का मान, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर हमें यह जो मान है वो सीधा सीधा दिया गया है, y का मान सीधा दिया गया है। तो यह y का मान है वो सीधा हम समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करना। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 है उसको पहले हम लिखेंगे। तो समीकरण जो 2 है वो है 2x प्लस 3y बराबर -1। समीकरण जो 2 है वो है 2x प्लस 3y बराबर -1। अब हम इसमें y का मान रखेंगे, क्योंकि y का मान समीकरण 1 में दिया गया, तो जिससे निकाला गया है हम उससे अगले वाले समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में वो मान रख रहे हैं। देखते हैं, तो यहाँ पर है 2x प्लस 3 गुणा y का जो मान दिया गया वो दिया गया बच्चों 7 माइनस 4x बटे 3। यह 2x है तो इसको ऐसा ही लिख दीजिए, 2x प्लस 3 गुणा y का जो मान है 7 माइनस 4x बटे 3 बराबर -1। अब यहाँ पर बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर जो बच्चों वो 2x 3 से 3 तो कट गया, 2x प्लस अब जो बचा 7 माइनस 4x बराबर -1। अब यहाँ पर जो बचा वो है 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर -1। अब 2x में से बच्चों 4x को घटाएंगे तो यहाँ पर -2x ही आएगा। 2x में से हम 4x को घटाएंगे तो -2x आएगा और बराबर -1, और इस 7 को पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह भी माइनस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पर किया क्या, 3 से 3 कट गया, बचा यहाँ पर 2x, फिर बचा 7 माइनस 4x बराबर -1।
अब यहाँ पर 2x में से 4x जाएगा तो बच्चों माइनस का 2x बचेगा और बराबर में -1 है ही, और 7 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह 7 भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर आया 2x माइनस का 2x बराबर -8। तो यहाँ पर निकल कर आया -2x बराबर -8, -2x बराबर -8। अब यहाँ से जब हम x बराबर निकालेंगे, यहाँ से जब हम x बराबर निकालेंगे तो यह आएगा -8 बटे -2। x बराबर जो आएगा वो आएगा -8, और यह जो 2 है वो नीचे जाएगा पक्षांतर करके, क्योंकि यहाँ पर है गुणा में है तो दूसरी तरफ है नीचे जाएगा बटे में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, और x बराबर जो है वो 4 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x का जो मान है वो बच्चों 4 निकल कर आया। अब यहाँ से x का मान तो आ गया, अब हमें y का मान निकालना है, तो आगे देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब x का मान तो आ गया, अब y का मान हमें निकालना। अब x का मान जो आ गया, अब इस x के मान को बच्चों हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, क्योंकि जब एक कोई मान आ जाता है जो हमें निकालना है, वैसा हमें कोई मान प्राप्त हो जाता है संख्या में, तो वह अब हम मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसा हम विलोपन विधि में करते थे कि जब एक x का मान आ जाता था, वहां पर जो y का मान हमने रखा तो वो संख्या के रूप में नहीं था, तो y का मान था वो x के रूप में था। तो यहाँ पर कोशिश रहती है कि जिस समीकरण से निकाला जाए उससे दूसरे वाले समीकरण में रखा है, लेकिन जब हमें ओरिजिनल जो हमें मान ज्ञात करना है वो आ जाए तो फिर वो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 में और चाहे तो समीकरण 2 में, क्योंकि यहाँ से x का जो पर्टिकुलर मान है वो आ चुका है। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखें तो भी हमारा y का सही मान आएगा, समीकरण 2 में रखें तो भी y का हमें सही मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से जहाँ हमें आसान लगता है तो बच्चों वहाँ पर हम रख देंगे। तो इस x के मान को बच्चों हम समीकरण अब 2 में रखते हैं, 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी। तो यहाँ पर हम 2 में रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 यहाँ पर है 2x, तो 2 गुणा x का जो मान है वो 4 दिया गया प्लस 3y बराबर -1 दिया गया। अब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा प्लस 3y बराबर -1 आएगा। 2 चौके 8 हो गया प्लस 3y बराबर -1। अब 3y बराबर निकालेंगे तो यह -1 है बच्चों, और 8 को हम पक्षांतर करके अब दूसरी तरफ ले जाएंगे। 8 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर जो 8 है वो प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो यह 8 माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे तो 3y बराबर आएगा, यह भी एक माइनस का है, 8 भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़कर माइनस के आ जाएंगे, जुड़ेंगे भी और माइनस में भी होंगे। तो -1 को -8 को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। y बराबर निकालेंगे तो -9 बटे 3, 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 3 9 आ जाएगा। तो y बराबर -3। तो यहाँ से x बराबर 4 आ गया और y बराबर -3 आ गया। x बराबर जो है वो 4 आ गया और y बराबर -3 आ गया। x बराबर 4 और y बराबर -3। तो यह हमारे समीकरण का हल होगा, यह हमारे समीकरण का हल होगा। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ तो चौथा सवाल हल होगा। अब 5वें सवाल को देखते हैं कि 5वां सवाल क्या है। इसी तरह से हम हल करते रहेंगे और सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि भी बहुत आसान विधि होती है। तो हमने तीसरा सवाल हल किया, चौथा। अब हम 5वें सवाल को हल करेंगे। तो 5वां जो सवाल है वो है 3x माइनस y बराबर 3, 3x माइनस y बराबर 3, और दिया गया है कि 9x माइनस 3y बराबर 9। यह दिया गया है, 5वां सवाल है। तो यह दिया गया है 3x माइनस y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखते हैं बच्चों, यह जो हमें दिया गया है 3x माइनस y बराबर
3। यह जो हमें दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दिया गया है हमें कि 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 1 माना, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको बच्चों समीकरण 2 माना। अब हम किसी भी एक समीकरण से एक मान निकालते हैं, चाहे तो समीकरण 1 से हो, चाहे तो समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 थोड़ा आसान लग रहा है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से हम मान निकालें। तो समीकरण 1 जो है वो है 3x माइनस वाई बराबर 3। यह हमारा समीकरण दिया गया है। क्या? 3x माइनस वाई बराबर 3। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे इसमें। तो 3x और 3 को बच्चों पक्षांतर करके हम इस तरफ लाएंगे, तो यह 3 माइनस का हो जाएगा, बराबर यह जो 3 है इसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले गए, तो 3x, यह जो 3 है वो प्लस का है, इस तरफ आया तो माइनस का हो। अब यह जो y माइनस का, इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ ले जाए, तो यह जो y है प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक साथ दो मानों का पक्षांतर कर लिया। y को इस तरफ ले गए तो प्लस में आ गया, और 3 को इस तरफ ले गए तो माइनस। और या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या y बराबर 3x माइनस 3। तो यहाँ से y का जो मान है वो निकल कर आ गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। यह समीकरण 1 से तो निकाला ही, तो हम इसको अब हम 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 से तो निकाला ही। तो यह समीकरण 1 से हमने निकाला, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या है उसको लिखेंगे। तो समीकरण 2 है वो है 9x माइनस 3y बराबर 9। यह है समीकरण 2, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसमें हम y की जगह मान रख देंगे, तो 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y, तो y का जो मान है वो है 3x माइनस 3। तो y की जगह हम रख देंगे 3x माइनस 3, क्योंकि 9x माइनस 3, y का जो मान है 3x माइनस 3, तो रख दिया बराबर 9। यहाँ पर है गुणा में, लिखेंगे 9x। अब इस 3 का गुणा हम अंदर करेंगे, तो माइनस का 3 है, इसको गुणा 3x में होगा तो माइनस के 9x आएगा। 9x 3 का गुणा 3x किया तो माइनस का 9x, 3 का गुणा माइनस 3 में होगा, माइनस 3 गुणा माइनस 3, तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा बराबर में 9। यहाँ पर 9x से 9x कट जाएगा तो 3 बराबर 9। अब जिसका हमें बच्चों मान निकालना है वही मान कट गया, तो अब मान किसी का आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, विलोपन विधि में भी ऐसी 1-2 सवाल हल हुई कि जिसका हमें मान निकालना है वही कट गया, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोई हल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो इस समीकरण का बच्चों कोई हल नहीं होगा, तो इस समीकरण में कोई हल नहीं होगा। अब यह 5वां सवाल हो गया। अब हम 6वें सवाल की ओर चलते हैं। इसी तरह से 6वें सवाल को हल करें और इसी तरह से अपने कोर्स को आगे चलाते रहेंगे, और समय से आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। बस आप सब अपना रिवीजन करते रहिए, जरूरत बस इसी चीज की। तो तीसरा क्वेश्चन किया हमने, चौथा क्वेश्चन किया, 5वां, अब है वो हमारा 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन है वो है x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, हमारा 6वां सवाल है वो है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और फिर जो समीकरण वो है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 6वां सवाल है वो है छठवां जो सवाल है वो है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और फिर अगला समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें भी हमें दो समीकरण दिए गए जैसे कि हम सवाल को हल कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगने लगा होगा कि समीकरणों को किसी भी विधि से हल करें, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन, बहुत ही आसान होता है। तो देखते हैं बच्चों, इसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 मान लें। तो दिया गया है हमें x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान दिया। इसके बाद हमें दिया गया है 2x प्लस 4y
माइनस का 12 बराबर 0, इसको बच्चों समीकरण 2 मान लें। तो यहाँ पर दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, समीकरण 1 हो गया, और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब पिछली सवालों की भांति ही इसमें भी यही कोशिश रहेगी कि किसी एक समीकरण से लें जो हमें आसान लगता है, तो उससे हम कोई एक मान निकालेंगे, और वो मान x का भी हो सकता है और वो मान y का भी हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 है वो थोड़ा आसान लग रहा है, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से कोई मान निकालें। तो समीकरण 1 को लेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो जो समीकरण में 1 दिया गया है वो दिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 यह समीकरण 1 है। अब यहाँ से जो आसानी से मान प्राप्त हो सकता है वो निकालेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान आसानी से प्राप्त होगा। तो देखते हैं, तो x प्लस 2y, अब 4 को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 है, अब यह प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब फिर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर है 4, तो पक्षांतर करके ले गए प्लस का हो गया। अब 2y को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया बच्चों वो आया 4 माइनस 2y। पहले माइनस 4 को ले गए तो प्लस का हो गया, फिर 2y को ले गए तो माइनस का हो गया, तो x बराबर जो आया वो 4 माइनस 2y आया। अब यह जो x का मान है बच्चों वो हमने समीकरण 1 से निकाला। अब जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें हम यह मान नहीं रख सकते, तो समीकरण 1 से निकाला, तो अब इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। यह जो x का मान है उस समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो इसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में, x का जो मान है वो समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 को लिखेंगे क्या है, तो वो समीकरण 2 है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, अब हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो जो समीकरण 2 है पहले उसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यह हमारा समीकरण 2 है। अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान 4 माइनस 2 है, तो 2 गुणा x का जो मान है वो है 4 माइनस 2 y, तो x यहाँ पर 2 है, x नहीं है, यहाँ पर 2 है, 2 गुणा x का मान है 4 माइनस 2y प्लस फिर है 4y माइनस का 12 बराबर 0। अब 2 का गुणा करेंगे इसके अंदर, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8 माइनस 2 दूनी 4y, और है प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। तो x का मान समीकरण हमने 2 में रखा, तो 2 गुणा x का मान 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो 2 चौके 8 हो गया, माइनस 2 दूनी 4y हो गया, प्लस है 4y माइनस का 12 बराबर 0। अब बच्चे है प्लस का 4y है और है माइनस का 4y, तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा 8 माइनस 12 बराबर 0, 8 में से 12 गया, माइनस का 4 बराबर 0। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, कुछ भी नहीं, 8 में से 12 कटा माइनस का। अब यहाँ से हमें y का मान जो प्राप्त होता, अगर यह नहीं कटता तो y का मान यहाँ से निकलता, तो y का मान आना था, y से y के मान ही आपस में कट गए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसमें समीकरण का कोई हल नहीं। तो बच्चों इस क्लास को अब हम यहीं पर खत्म करते हैं, और कंटिन्यू इसी तरह से हमारा कोर्स चलता रहेगा और आप लोग रिवीजन करते रहें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।